नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण अथ वायव्य संहिता आरंभ। पूर्वार्ध। पहला अध्याय विद्यावतार का कथन वर्णन। वर्तमान अध्याय में सभी पुराण सार अष्टादशी विद्या कही ज्ञान नहीं हो पार। व्यास जी बोले, शिव गणेश और स्वामी कार्तिक तथा सृष्टि उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति अद्वितीय और जो सब में गमन करने वाला तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है, उन अजन्मा विश्वकर्ता विनाशी शिव महात्मा महादेव की मैं शरण हूँ। जब धर्म स्थान महागंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग तथा नैमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उन अखिल षष्ठ कर्मा मुनियों के उस यज्ञ का वृत्तांत सुनकर व्यास जी के पुत्र सूत जी उस स्थान में आए। तब उन्हें आया हुआ देखकर सब मुनि प्रसन्न हो गए और प्रेम पूर्वक विधि से ऋषियों ने उनका सत्कार पूजन आदि किया। फिर उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर बिठाकर प्रार्थना करने लगे, हे सर्वज्ञशाली सूत जी, आपका आगमन शुभ हो। आप सब पुराण इतिहास को जानने वाले हमारे आश्रम पर पधारे हैं। हमारे अहोभाग्य हैं, आप तो श्री व्यास जी के शिष्य हो, सब कथा सहस्रियों रहस्यों को जानते हो। कृपा करके हम लोगों को भी दिव्य कथा रूप अमृत का पान कराइए। इस प्रकार मुनि गणों की प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी ने अपने मन में पहले भगवान शंकर श्री गणेश जी का ध्यान किया, फिर जगदम्बा पार्वती जी तथा अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने का वृतांत सुनाता हूँ। पुराण क्या है? श्वेत कल्प के समय वायुदेव ने जो कुछ कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युक्त न्याय से पूर्ण शास्त्रों के अर्थों से शोभित यथाक्रम ही पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण इत्यादिकों में 14 प्रकार की विद्याएं हैं। फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, ये 4 उन 14 में युक्त कर देने से विद्या 18 प्रकार की हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के उत्पादक भगवान शंकर हैं। संसार को बनाने के लिए आपने प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया और यह 18 विद्याएं ब्रह्मा को प्रदान की। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष्णु को शक्ति प्रदान की। विष्णु जी तो ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले हैं, मध्य पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने 18 विद्याएं, इससे 4 वेद उत्पन्न हुए। उसके बाद अन्य सभी शास्त्र पैदा हुए। हे ऋषिगण, इन पुराणों को स्वयं ब्रह्मा जी ही प्रकट करने वाले हैं, इसलिए इनका पढ़ना समझना पृथ्वी के सभी लोगों के लिए कठिन था। यह देखकर परम कृपालु शंकर की प्रेरणा पाकर स्वयं विष्णु द्वापर की समाप्ति के समय व्यास रूप में अवतरित हुए। इन्होंने ही वेदों का विभाग करके शास्त्रों को संक्षेप रूप में बनाया। इसी प्रकार सभी द्वापर युगों के अंत में विष्णु व्यास रूप में प्रकट होकर वेदादि विभाग आदि आदि क्रिया करते हैं। फिर नवीन नवीन पुराणों की रचनाएं भी किया करते हैं। इस द्वापर की समाप्ति में सत्यवती पुत्र कृष्ण द्वैपायन नाम से व्यास जी प्रकट हुए। वेदों को अपने 4 भागों में विभक्त किया है, इसलिए आपका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ है। फिर सामान्य रूप से पुराण रचना की है। संक्षेप से सभी पुराणों के 4 लाख श्लोक रचे। हे ऋषिश्वरों, जब तक इन पुराणों को ना पढ़ा जाए तब तक वेद के अंग पढ़ने से कुछ भी ज्ञान नहीं होता। पुराण संख्या में 18 हैं, जैसे कि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण। इस प्रकार यह 18 पुराण हैं। इनमें चौथा शिव महापुराण शैवों की सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इसी शिव पुराणों धर्म तथा विधि के द्वारा शिव आराधना करने से ही 3 वर्णों के मनुष्यों तथा देवताओं को शिव कथा से जल्दी शिवलोक की प्राप्ति होती है, जिससे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधन ही फलदायक है। दूसरा अध्याय ब्रह्मा जी से मुनियों का प्रश्न करना। ऋषि गण के मध्य में परम ब्रह्मा है कौन? संशय नाशक वचन कही परिमेष्ठी तज कौन? सूत जी बोले, हे ऋषियों, सर्वप्रथम अनेकों कल्पों के बीच जाने पर जब वाराह कल्प प्रारंभ हुआ, तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ गया। विवाद परम ब्रह्मा के विषय का था। परम ब्रह्मा कौन है? कोई किसी को कहता था, कोई किसी को, किंतु निर्णय न हो सका। तब सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, प्रणाम करके स्तुति की।
ऋषियों पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग किस कामना से मेरे पास आए हैं? ऋषियों ने कहा, हे स्वामिन, हम एक संदेह रूप अज्ञान के अंधकार में पड़ गए हैं, बहुत व्याकुल हैं, कृपा करके हमारा वह संशय निवारण करें। हमें मालूम नहीं कि अविनाशी, नित्य, शुद्ध, चित्त स्वरूप, परिपूर्ण परम ब्रह्मा परमात्मा कौन है। अपनी लीला से संसार का रच कर इसका पालन संहार करने वाला कौन है। तब इस प्रकार मुनियों का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने आसन से उठकर भगवान शंकर जी का ध्यान किया। फिर आकर ऋषियों से बोले, संगत जी, यह अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। इससे आगे की हम अगली वीडियो में सुनेंगे। यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में गुरुजी संगत जी भूल हुई हो, प्लीज़ माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।